माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एम्बरेंस के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाला स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। सो कल वाले पार्ट में मैंने कुछ कमेंट देखा था जहाँ पे सेकंड कैरेक्टर को लेके आप लोग को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर जो भी है आर्ग्यूमेंट मैंने देखा। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि मैंने पूछा था आप लोग उन लोगों की शादी देखना चाहते हो या नहीं, तो आप लोगों में से 90% लोगों ने बोला हाँ देखना है। तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं ऐसे ही तो शादी नहीं दिखा सकती ना, वहाँ पे कुछ स्टोरी होगा, कुछ चीज़ें होगा, उसके बाद ही तो शादी के प्रोसेस तक जाएगा ना। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सब्र रखो। एंड ये हम बहुत लास्ट तक पहुँच गए हैं। अगर आज की पार्ट को लेके मैं बताऊँ ना, तो आई थिंक 3 या फिर 4 पार्ट बनेगा ये स्टोरी की, उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। तो इतनी दूर तक आए हो तो सब्र कर लो, देख लो। और इतना ही मुझे बताना था। रिएक्ट कर लो प्लीज़, कोई आर्गूमेंट, कोई फ़ाइट मत करो यार। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरी सब्सक्राइबर ऐसे फ़ाइट करे या फिर आर्गूमेंट करे, मत करो, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 24 घंटा हो गया है, जियांग चंग के साथ वैनजिंग की बात तक नहीं हुआ है। वैनजिंग बहुत बार कोशिश किया है, फ़ोन हाथ पे भी लिया है कॉल करने के लिए, बट पता नहीं क्यों वो फिर से फ़ोन रख दे रहा था। ऐसे ही वैनजिंग बहुत बेचैन हो गया था, उसे बहुत बेचैनी फील हो रहा था। वो ना अपने आप को सहन कर पा रहा था और ना रोक पा रहा था। एट लास्ट उसने हमारी जियांग चंग को कॉल किया। पहली कॉल पे जियांग चंग का नंबर स्विच्ड ऑफ था। वैनजिंग जो तुरंत उसके नंबर की तरफ देखा एंड उसके बाद वो फिर से कॉल किया, फ़ोन स्विच्ड ऑफ है। वैनजिंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसके हाथ पैर काँप रहा था एंड उसके आंखों के सामने वैनजिंग की वो एक्स गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारने की वो सारी चीज़ें उसके सामने आ रहा था। वैनजिंग जिसे अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में बोला, ओहो वैनजिंग, तुम हर बार अपने गुस्से को कंट्रोल रख पाते हो, तो उनके सामने क्या कल अपने मुंह को और अपने गुस्से को तुम कंट्रोल पे नहीं रख सकते थे? हाँ, तुमने ये क्या कर दिया? तभी वो हमारी जियांग चंग की जो इंस्टा वेबो जितने भी सारे अकाउंट है ना, सब पे जा रहा था, सब अकाउंट डीएक्टिव था। कहीं पे भी हमारी जियांग चंग नहीं था। वैनजिंग को बहुत बेचैनी फील हो रहा था। वो एक बार विंग को कॉल कर रहा, चाह रहा था, बट वो भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि विंग गया है घूमने, तो वो उसे परेशान नहीं करना चाहता। वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो आईवान की फ़ोन पे उसकी मम्मी के फ़ोन पे कॉल किया, तो तुरंत आईवान ने कॉल को उठाया, बोला, हेलो सिस्टर इन लॉ, कहाँ है आप? उसने बोला, मैं तो घर पे हूँ। क्यों? उसने बोला, आपको पता भी है कल रात कल शाम के टाइम पे जियांग चंग ब्रदर घर पे आया था, उसके बाद फिर से निकल गया और पूरा रात वो घर पे नहीं आया है। घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। तभी हमारी बहन ने बोला, क्या वो कहाँ है? उसने बोला, मुझे नहीं पता, फ़ोन बंद करके रखा है। ब्रदर ने कितनी बार कॉल किया है, सब ने कॉल किया है, बट किसी को नहीं पता। इवन हमने उनकी फ्रेंड को भी कॉल किया है, उनको भी नहीं पता। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, हाँ, अगर मैं बात करूँगा ना और मम्मी ने देख लिया तो मुझे डांट देगा। आईवान फ़ोन काटने के बाद हमारी वैनजिंग उसके सिर पे हाथ रख के वो धड़ाम से फ्लोर पे बैठ गया था। वो जियांग चंग की गुस्से के बारे में, उसकी एटीट्यूड के बारे में, सबके बारे में उसको पता है, उसकी ज़िद के बारे में उसे पता है। यही सारी चीज़ के कारण वो डर रहा था, क्योंकि उसे पता है जियांग चंग उसके ऊपर गुस्सा करके अपने फ़ोन को बंद रखा है, घर वालों से अलग हो गया है। ये चीज़ जब भी उसे पता समझ आ रहा था ना, उसका दिल काँप उठ रहा था, उसकी सांसें भारी हो रहा था, उसे मन कर रहा था कि वो फूट फूट के रोए। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कैसे इतनी बड़ी चीज़ कर लिया, वो कहीं वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं रख पाया, वो वही समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ लैंड मेंशन में तो कुछ और ही चल रहा था। सारे ही लोग परेशान थे जियांग चंग के कारण, क्योंकि जियांग चंग कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, कहीं पे भी नहीं। सारे लोग, जियांग चंग की फ्रेंड्स, सबसे बात कर लिया। एट लास्ट मिस्टर लैंड ने वांगजी को कॉल लगाई। विंग वॉशरूम में था, वांगजी कॉल रिसीव किया, तभी उसके फादर ने बोला अपनी गंभीर वॉइस में, तुम्हारी भाई है कहाँ? उसने बोला, आचेंग। उसने बोला, हाँ आचेंग, उसके अलावा मैं किसी और की बात क्यों करेंगी? उसने बोला, मुझे नहीं पता, उसके साथ मेरी बात नहीं हुआ। उसने बोला, तुम दोनों भाई समझ के रखे हो क्या हम घर वालों को? हाँ, तुम दोनों निकम्मे आवारे, हम दोनों को, हम पूरे घर वालों को परेशान करके रखे हो। तुम्हारी भाई कल से घर नहीं आया है, पता नहीं कहाँ लापता हो गया है। वो लिटरली तुम्हारी नक्शे कदम पे चल रहा है। तुम भी घर छोड़ के चले गए हो, वो भी पता नहीं घर छोड़ के कहाँ चला गया है।
मुझे बताओ, वो किसी ओमेगा से पसंद करता है तो मुझे बताए ना, साफ साफ आके, मैं शादी करवा देती हूँ। ये घर छोड़ के जाना, ये सब कौन सी हरकतें हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी जो शौक में पड़ गया था, सोच में पड़ गया था, वो बोला ऐसे तो कोई सीरियस चीज़ नहीं हुआ था जितना मुझे पता है, और यहाँ पे आने के बाद उसका और मेरा उस तरीके से बात भी नहीं हुआ है। पहले मुझे उसके साथ बात करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो उसके डैड ने बोला ठीक है, और उसके साथ कांटेक्ट करके वो क्या बोलता है मुझे बताओ, और जो भी हो तुमने जैसे किया है ना, सीक्रेटली शादी कर लिया, प्लीज़ अब उसे भी वो मत करने बोलना, क्योंकि वो तो तुम्हारी नक्शे कदम पे चलता है ना। मैं और झटके सहन नहीं कर सकती वांग जी, मेरा उम्र हो गया है। मुझे बहुत शौक हो गया था। उसने बोला मतलब, उसने बोला मतलब वो छोड़ो, तुम जाके अपने भाई को ढूंढो पहले, देखो शादी वादी नहीं कर लिया है तुम्हारी तरह। उसने बोला डैड आप क्या बोल रहे हो? उसने बोला हाँ, मुझसे छुपाओ मत, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम 3 साल पहले विंग से शादी कर लिया था। तभी उसने बोला वो आपको कैसे पता? किसने बताई आपको? तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम नहीं बताओगे तो हमें नहीं पता चलेगा? उसने बोला हमें मतलब और किसको? उसने बोला पूरे घर वालों को पता है। उसने बोला किसने बताया? उसने बोला और किसने बताएगा? तुम्हारी बहुत पसंदीदा, तुम्हारी करीबी भाई, उसे नहीं बताया। तुम्हें क्या लगता है, हाँ मैं ये शादी, तुम्हारी शादी करने के लिए मैं ऐसे ही मान गई? बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हारी जो मतलब भाई है ना, वो लिटरली मेरे पैरों पे बैठ गया था तुम्हारी शादी के लिए। मैं तो तैयारी नहीं थी, और मैं शादी पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करूँ, कुछ भी ना करूँ, इसीलिए उसने मुझे सच्चाई बताया था। और उसकी वो बेबसी, उसकी आंखों की वो तरफ ना देख के ही मैंने शादी के लिए तैयार हुई थी। तुम्हारे भाई को डर था, अगर ये सब कुछ पता चलने के बाद अगर मैं शादी नहीं करवाऊँ तो तुम दोनों भाई की रिश्ता टूट जाएगा। एंड वो लिटरली मुझे बेग कर रहा था, मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था, और उसकी वो बेबसी, वो सारी रिक्वेस्ट देख के ही मैं शादी के लिए मानी हूँ वांग जी, ना कि तुम्हारे लिए, ना कि विंग के लिए। मैं अगर तुम लोगों की शादी माना है ना, सिर्फ जियांग चैंग के लिए, क्योंकि मुझे पता है उसने मेरे घुटनों में बैठ गया था, वो मेरे सामने बिंदिया कर रहा था। इसीलिए मैं बोल रही हूँ वांग जी, उसके बारे में पता करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब तुम्हारी है। अगर उसके दिल में कुछ चल रहा है तो तुम पता करो, एंड उसके बाद हमें बताओ। अगर तुम्हारी रिश्ते हम मान सकते हैं तो उसका भी हम मान ही लेंगे। मैं आचिंग से बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, उसके साथ अगर बात हो तो उसे बोलो अच्छे से घर पे आ जाए। वांग जी ने बोला हाँ ठीक है। वांग जी फ़ोन रखने के बाद वो गहरी समंदर की तरफ देख रहा था। विंग को ना पाएगा तो वो मर जाएगा। ये बात जब मिस्टर लैन को वांग जी मतलब जियांग जी ने बताया था तो हमारी वांग जी जियांग जी के ऊपर कितना गुस्सा किया था, और जब उसे आज पता चल रहा है कि जियांग जी ने उसकी ही शादी के लिए इतनी सारी चीज़ें किया, सारी इंतज़ाम, सारी चीज़ें उसके ऊपर ले लिया, तो वांग जी को सच में बहुत बुरा लग रहा था। सच में जियांग चैंग उसका सगा भाई नहीं है, बट उसके सगा भाई से भी बहुत बेहतर है। उसकी भाई, बेस्ट फ्रेंड, पार्टनर, सब कुछ है। हाँ, वो जियांग चैंग की नंबर पे कॉल किया। सबकी तरह वांग जी का नंबर भी बंद था। वांग जी जो कॉल करते करते रूम के अंदर चला गया था, एंड विंग भी शावर लेके आया था ना, तो वो अपनी बालों को जो है ना वो पोंछ रहा था, तो उसकी बालों के पानी जो है ना वांग जी के ऊपर छिड़का। तो विंग जल्दी से वांग जी की तरफ देखा, बोला सॉरी मैंने देखा नहीं। वांग जी ने स्माइल किया, बोला शादी करने के बाद अगर अपनी ओमेगा की बालों की पानी अपनी मुँह पे ना लगे तो शादी फील नहीं होता। अब मुझे लग रहा है कि येस, आई एम अ परफेक्ट मैरिड पर्सन। विंग जो वांग जी से 2-3 कदम पीछा चला गया, एंड वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी कितनी गहरी नज़र से विंग को देख रहा था। विंग ये सब देख रहा था क्योंकि अभी विंग वांग जी की एक वाइट कलर की शर्ट पहना हुआ था, ऊपर से नीचे एक पैंट। वो बहुत 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 ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। वांग जी अपनी आंखों को हटा ही नहीं पा रहा था। विंग जब देखा कि वांग जी उसे किस तरीके से देख रहे हैं, उसके फेस पे एक बहुत बड़ा स्माइल आ गया। उसने बोला मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? हाँ, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब सुंदर दिख रही हूँ? वांग जी ने बोला बहुत बहुत ज़्यादा। विंग ने मुंह बना के वांग जी की तरफ देखा, बोला आप मुझे घूमने लेके नहीं जाएंगे, इसीलिए मैं गुस्से में आके मेरी अपनी कोई भी ड्रेस नहीं पहना, मैं आपका ही ड्रेस पहन लिया है। और अगर अभी आप मुझे घुमाने लेके जाएंगे ना, मैं जल्दी से तैयार होंगी, बहुत बहुत अच्छे से तैयार होंगी। अब बोलिए मुझे घुमाने लेके जाएंगे या फिर मैं आपकी सारी जो शर्ट है वो गंदा कर दूँ? वांग जी ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे रहो और मेरी सारी शर्टों को गंदा कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे धोने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे ही पहन लूँगी, उसमें तुम्हारा जो स्मेल होगा। विंग वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने बोला यहाँ आओ,
तुम्हारी शर्ट को मैं ठीक कर देती हूँ। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला, हाँ आप मुझे शर्ट ठीक कर देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे मुझे बहुत अच्छे से पता है। वांग जी ने स्माइल कर बोला, वेल मैं क्या करूँगी विंग। विंग वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, आप मुझसे 10 हाथ दूर रहिए। वांग जी ने बोला, 10 हाथ? मैं तुमसे 1 इंच भी दूर नहीं रहूँगी, तुम मुझे 10 हाथ दूर रहने के लिए बोल रहे हो विंग? तुम्हें पता है मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं विंग के बिना कैसे रहूँगी? विंग ने बोला, आपसे तो बात ही करना बेकार है। एक बात बताइए, मैंने जो आपकी ये अच्छा सा शर्ट को पहन के गंदा कर दिया है, भिगा दिया है, आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है? वांग जी धीरे धीरे विंग के पास गया, विंग के कॉलर को ठीक करते करते बोला, जहाँ पे पूरा मैं ही तुम्हारी वहाँ पे मेरी शर्ट, ऐसा क्या ही बात है विंग? वो विंग के बालों को भी पोंछने लगा, बोला, वैसे विंग तुम बता सकते हो क्या वेंचिंग के साथ जंगचिंग की कोई पंगा तो नहीं हुआ है ना? सब कुछ सही है ना? कोई मतलब फाइट, कोई आर्गुमेंट कुछ तो नहीं हुआ है ना? उन्होंने बोला, नहीं तो क्यों? उसने बोला, कल रात मतलब कल मैंने सुना था कि वेंचिंग और जियांगचेंग एक साथ बात करने गए थे या फिर एक साथ गए थे। मुझे शीजिनगा ने तो उतना ही बताया कि वो लोग बात करने गया है। उसके बाद जब जियांगचेंग घर पे आया तो उसके साथ वेंचिंग की क्या बात हुआ वो किसी को भी नहीं बताया, और कल से वो घर पे नहीं आया है, मतलब कल से वो गायब है, उसकी फ़ोन भी स्विच ऑफ है। मुझे डैड ने अभी फ़ोन करके बताया है। घर पे नहीं है इसका क्या मतलब है? उसने बोला, मुझे नहीं पता वही, उसका फ़ोन बंद है, कहाँ गया है मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो ना, तुम वेंचिंग को पूछो कि कोई प्रॉब्लम हो है नहीं। उन्होंने बोला ठीक है। वो जल्दी से अपनी फ़ोन को लिया एंड वेंचिंग को कॉल किया। वेंचिंग फ़ोन रिसीव किया, बोला, हेलो कैसे हो? विंग ने बोला, रख तेरी कैसे हो, तू पहले मुझे ये बता कि तूने मेरे भाई को क्या बोला है जो मेरा भाई घर पे नहीं है? हाँ, ऊपर के माला खाली है क्या? क्या बोला है मेरे भाई को? तभी हमारी वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला, विंग बिहेव योरसेल्फ, किस तरीके से बात कर रहे हो? विंग जो भूल ही गए थे कि वांग जी उसके सामने खड़ा है, वो वांग जी की तरफ देखा एंड बेवकूफ़ की तरह एक स्माइल किया। उसके बाद वो बोला, अपनी गले को ठीक कर बोला, सिस्टर इन लॉ, आप ज़रा बताएंगे मेरे भाई के साथ आपका ऐसा कौन सा मसला हुआ है जो मेरा भाई कल से घर पे नहीं है? तभी हमारी वांग जी विंग की तरफ देखा और एक स्माइल किया, अपनी सर को मतलब वो हिलाया। सच में ये विंग भी ना। तभी हमारी वेंची ने बोला, मुझे जो बोलना था विंग मैंने वही बोला है, मैं उनको पसंद करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरी फैमिली के अगेंस्ट जाके कोई भी डिसीजन लूँ। तुम्हारे भाई ने मेरी बातों को ढंग से समझा नहीं और गुस्से में जाके अपनी फ़ोन को बंद करके पता नहीं कहाँ चला गया है। वो अल्फ़ा है, इसीलिए वो गुस्से में अपनी फ़ोन बंद करके कहीं पे भी चला जा सकता है, बट मेरा क्या, मैं ओमेगा हूँ, मैं कहीं पे भी फ़ोन बंद करके नहीं जा सकती। देखो तुम भी आ गए तुम्हारी भाई की सपोर्ट में, अगर मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है ना तो इट्स ओके, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम रहो अपनी भाई की सपोर्ट में। ये बोल के वो फ़ोन को काट दिया। वही जो वांग जी की तरफ देखा अपनी पपी आई से, और वो वांग जी के पास जाके उसके एकदम चेस्ट पे अपनी सर को रखा एंड बोला, ये वेंचिंग तो एकदम पागल हो गया है। वांग जी ने बोला, अब तुम्हें क्या हुआ है? उन्होंने बोला, मुझे टेंशन हो रहा है, मेरा सर घूम रहा है उनके लिए। वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला, रिलैक्स, मैं शुयांग को कॉल करती हूँ। शुयांग को कॉल करते ही वांग जी शुयांग को मतलब कुछ बोलने ही नहीं दिया, वो बोलना शुरू किया, भाई मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने तेरी हनीमून को रोका था ना, तो आज तेरे लिए गुड न्यूज़ है, मैं तेरी हनीमून की स्पेशल ऑफ़र दे रही हूँ। तू कल 3 दिन के लिए छुट्टी लेके हनीमून में आ जा। तेरे साथ तू आईवन, जिंगी, जियांगचैंग एंड और 2 गेस्ट है, उन लोगों को लेके सीधा यहाँ पे आ जा। तभी हमारी जो शुयांग था ना, वो मतलब अपनी गंभीर आवाज़ में बोला, तू मुझे हनीमून में जाने के लिए बोल रहा है, वो भी फैमिली के कौन सा घंटा हनीमून होता है? वांग जी ने बोला, ओ हेलो, मैं भी तो कर रही हूँ ना, तो तुझे भी करना पड़ेगा, जो मैं कर रही हूँ वही करना पड़ेगा। भाई मुझे समझ नहीं आया है कि तूने मुझे हनीमून ऑफर दिया है या फिर फैमिली पैकेज। तभी वांग जी ने बोला, अरे आना जब है तो अकेला क्यों आएगा? इस चांस में सब लोग आ जाए, सब लोग खुशी हो जाएंगे। अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तू वो सारी लोगों को इकट्ठा करके उसके बाद यहाँ पे लेके आ जा। सबका तो ठीक है, चल मैं मान लिया, जियांगजिंग का कहा है, वो गधा अपनी फ़ोन बंद करके पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है। उसने बोला, तू उसके बारे में मत सोच, वो मैं मैनेज कर लूँगी, उसे मतलब कहीं से भी हो मैं ढूंढ के लाऊंगी, अगर वो दुनिया में है ना तो वो आ ही जाएगा, तो बाकी सब मैनेज कर, ठीक है? उसने बोला, ठीक है, पता नहीं कहाँ तुम लोग मुझे फंसा देते हो। हमारी वांग जी एंड विंग जो खुले आसमान में समंदर के पास दोनों अपनी हाथों में हाथ दे के चल रहे थे। विंग एंड वांग जी के पैरों में समंदर की वो पानी आ रहा था, ऊपर से वो इतनी अच्छा हवा चल रहा था, वेदर इतना अच्छा था ना कि दोनों ही बहुत इंजॉय कर रहा था। फाइनली वांग जी विंग को लेके आ ही गया घुमाने। हमारी विंग जो वो गहरी समंदर की तरफ देखा और वांग जी की तरफ देखा, बोला, मैं आपको
ये समंदर जितना गहरा है ना, उससे भी ज़्यादा गहरी आपसे मैं प्यार करती हूँ। वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड विंग के सामने खड़ा हुआ, विंग की कमर में हाथ दिया एंड विंग को अपनी तरफ खींचा एंड बोला, पहले ही मैं तुम्हारी प्यार में डूब चुकी हूँ और कितना डुबाना है मुझे। इतनी गहरे प्यार मत करो कि मैं फिर अपने आप को ही भूल जाऊँ। वांग जी की तरफ विंग ने देखा बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से याद दिला दूँगी आप कौन हो। वांग जी ने देखा बोला, ओके ठीक है, दिल, मैं तुम्हारे प्यार में गिरती जाऊंगी डूबती जाऊंगी और तुम्हें बार बार मुझे याद दिलाओगे, ठीक है। विंग जो हसन बोला, ओके। तभी हमारी वांग जी एक बार उस समंदर की तरफ देखा एंड फिर विंग की तरफ देखा बोला, पता है जब मैं फर्स्ट टाइम समंदर के पास आई थी, समंदर को देखा था, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें समंदर में लेके आऊँगी, हम दोनों एक साथ समंदर को देखेंगे जब सनराइज़ होगा तब। तभी विंग जो वांग जी की तरह देखा, वांग जी बोला, तुम्हें पता है जियांग चैंग ने मुझे बहुत बार बोला है कि चलो फैमिली वेकेशन पे चलते हैं, बट मैंने उसे बिल्कुल भी मना कर दिया, मैंने बोला नहीं जाना। तभी हमारी विंग ने देखा बोला, पर क्यों, आपने ऐसा क्यों किया। वांग जी ने बोला, ऐसे ही घर में अपने आप को कंट्रोल कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अपनी हस्बैंड को अपनी कज़न की तरह ट्रीट करते करते मैं पागल हो गई थी और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ एक ट्रिप पे आऊँ एंड वहाँ पे मुझे वो प्रिटेंड करना पड़ेगा कि तुम मेरी कज़न हो, वो मैं नहीं कर सकती थी। घर पे तो चलो फिर भी मैं अपनी रूम में बंद रख के अपने आप को कंट्रोल करती थी, पर तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे आने के बाद ये इतनी प्यारी सी जगह पे मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाती? बिल्कुल भी नहीं, मैं पागल हो जाती, मैं कभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। विंग एंड वांग जी बहुत रात तक बाहर थे, उसके बाद डिनर करके वो लोग रिसोर्ट में पहुंच गए थे। हमारी वांग जी जो कि विंग के फ़ोन को लिया एंड वेंजिंग की जो नंबर है ना उसे ढूंढने लगा, तभी उसकी नज़र में गया उसका नाम विंग ने किस नाम से सेव किया है। पहले था मेरी वांग जी ब्रदर, अब है सिर्फ मेरा वांग जी। ये देख के वांग जी को बहुत अच्छा लगा, उसके फेस पे एक स्माइल आ गया। उसके बाद वो वांग जी के नंबर को लिया, मतलब विंग के फ़ोन से बाहर किया एंड वहाँ पे कुछ मैसेजिंग किया एंड उसके बाद वो फ़ोन को रख दिया। दूसरी तरफ हमारी जो विंग है, मतलब लगभग वो वेंजिंग को 50 कॉल कर चुका था। हमारी जो विंग है ना, वो वेंजिंग की बहन को भी कॉल किया था, उनको बताया कि वो वेंजिंग और वेंडिंग को आने दे उनके साथ, मतलब उनके साथ, बट उसका बहन पहले मान नहीं रहा था, उसकी फादर भी पहले मान नहीं रहा था, बट विंग ने इतनी रिक्वेस्ट किया ना कि उसकी बहन ने मान ही लिया कि ओके ठीक है चलो वेंचिंग एंड वेंडिंग आएगा। तो उसने बोला आप भी आ जाओ ना, बहुत इन्जॉय होगा, बट उसकी बहन ने बोला कि नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं कुछ काम है, तुम वेंचिंग और वेंडिंग को ही लेके जाओ। तो विंग बहुत खुश हो गया था। हमारी विंग वेंचिंग को इतनी मैसेज किया, इतनी कॉल किया, बट वेंचिंग बिल्कुल भी तैयार नहीं था आने के लिए। एक टाइम में वो विंग से फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने फ़ोन को बंद ही कर दिया था। हमारी विंग अभी जो है ना बेड पे लेटा हुआ था और वो वांग जी की तरफ देखा और ये सब कुछ वो बोल रहा था। तभी हमारी वांग जी दूसरी तरफ हमारी जियांग जी को बार बार कॉल करते जा रहा था। देखते ही देखते लगभग कुछ ही टाइम में हमारी जियांग चैंग ने अपने फ़ोन को, मतलब जो स्विच ऑफ करके रखा था ना, उसे खोल दिया एंड तुरंत फर्स्ट कॉल ही हमारी वांग जी का गया था। वो फ़ोन को रिसीव करते एकदम अपने नॉर्मल में वॉइस में बोला, हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप। तभी वांग जी जो उसके आंसर ना देके बोला, कल शुयांग शाओ शिनचन आईवान जिंगी सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तू भी उनके साथ आ जाना। तभी जियांग जी ने बोला, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जा सकती। तभी हमारी जो वांग जी है उसने बोला, ओके ठीक है कोई बात नहीं, अगर तू नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं, बट हाँ वेंचिंग और उसकी जो ब्रदर आने वाला है ना वो आएंगे, तो तुम मत आ, ठीक है। तो फिर उसने बोला, क्या वो लोग आपके, मतलब हमारे साथ जाने वाला है, वो तैयार हो गया है। वांग जी ने बोला, बट तू तो नहीं जाने वाला था ना। उसने बोला, वो छोड़िए, क्या वो लोग तैयार हो गए थे, कब जाने वाले हैं आप, और क्या शुयांग ब्रदर को सब कुछ पता है, मुझे क्यों नहीं पता। तब फिर उसने बोला, तुझे कैसे पता होगा, तू तो कहीं और ही है। हाँ शुयांग ने सब कुछ अरेंज कर लिया है, कोई बात नहीं, तेरा भी टिकट उसने काट ही लिया था, बट जब तू नहीं आना चाहता तो मैं इसको मना कर दूँगी। तभी जेंजन बोला, नहीं जब टिकट हो ही गया है तो फिर क्यों पैसा वेस्ट करना, मैं आ जाऊंगी। वांग जी ने बोला, एज यू विश, आज रात सोच, उसके बाद पैकिंग कर लेना, अगर आना है तो कल आ जाना। तभी वो फ़ोन को रख दिया। हमारी विंग जो वांग जी की तरफ अपने आईब्रो को छोटे छोटे करके मतलब देख रहा था आंखों को, उससे बोला, आप इतनी चतुर क्यों हो, मतलब आपके दिमाग कितनी लेवल की है, मतलब कैसे चलता है। तभी हमारी वांग जी जो स्माइल किया, विंग की छुरी को पकड़ा एंड उसके लिप्स पे एक छोटा सा किस किया, बोला, ये सब तो कुछ नहीं है विंग, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। विंग ने बोला, क्या। उसने बोला,
वो तो जब वो लोग आएंगे उनकी सिचुएशन देखने के बाद ही मैं बताऊंगी। तभी उन्हें बोला, आप जो ब्रदर को बोला है कि वेंचिंग आएगा, अगर वो नहीं आए तो। तभी हमारी बांग जी जो इनके थोड़ा सा और करीब आया एंड बोला, तेरी फ्रेंड को मैंने कुछ ऐसा मैसेज किया है ना कि वो आने के लिए मजबूर है। इन्हें बोला, क्या क्या मैसेज किया है? वांग जी जो इनके फ़ोन को मतलब हाथों में लिया और उसके बाद तो हमारी वांग जी के सामने मतलब विंग के सामने वो मैसेज को दिया। विंग जो वो मैसेज जो रीड करने लगा, पहले ही मैं आपको सॉरी बोल देती हूँ क्योंकि आई थिंक मैं अपनी वादे को पूरा नहीं कर सकती। आई डोंट नो आपने मेरे भाई को क्या बोला है, बट आपके वजह से मेरा भाई पिछले 2 दिन से घर पे नहीं गया है और मेरे पूरे घर वालों ने डिसाइड किया है पिछले 72 आवर्स तक अगर मेरा भाई अपना मूड ठीक नहीं किया, घर पे नहीं आया, तो उनका शादी करवा देंगे। ऐसे ओमेगा भी तैयार है। अब सब कुछ उनके ऊपर है। अगर उनकी मूड, उनकी गुस्सा सब कुछ सही रही तो ठीक है, अगर नहीं रही तो सब लोग उन्हें पकड़ के शादी करवा देंगे क्योंकि उनको लगता है कि शादी के बाद उनकी मूड ठीक हो जाएगा। अब बात यह है कि अगर आप मेरे भाई से प्यार करते हो, मेरे भाई को चाहते हो, तो कल सुबह सबके साथ हमारी पास आ जाना, ठीक है? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई को पसंद नहीं करते, मेरे भाई को नहीं चाहते हो, देन तुम घर पे रहो। ऐसे भी 3 दिन बाद तुम्हें फिर से हमारे घर पे आना ही पड़ेगा बाबा दर की शादी में। तो अब तुम डिसाइड करो यहाँ आना है या फिर हमारे घर पे। चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स, ओके? तो अभी के लिए मैं जा रही हूँ। सॉरी सिस्टर इन लॉ नहीं बोल सकती, बट बेस्ट फ्रेंड तो हो ना, तो बाय बाय। ये मैसेज देख के वो हंसे या फिर रोए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वांग जी की तरफ देखकर बोला, आप जो ये मैसेज मेरी मतलब मेरी फ़ोन से किया है, अगर वांग जी को समझ आ गई कि ये मैं नहीं हूँ। तभी वांग जी ने बोला, समझ आए तो आए। ऐसे भी वो जब हमारे घर की मतलब बहू बन के या फिर ओमेगा बन के आएगा जियांग सिंह की, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिनों से ये सारी चीज़ों के बारे में पता ही चलेगा। तभी वही ने देखा, बोला, प्लीज़ अब जितनी जल्दी हो सके ना ये सब कुछ सॉल्यूशन कर लो, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहती हूँ वेंजिंग जल्दी से जल्दी हमारे घर की मतलब ओमेगा बन जाए और मेरी सिस्टर इन लॉ। तभी हमारी वांग विंग की तरफ देखा एंड बोला, क्या तुम यही चाहती हो? विंग ने बोला वांग ने बोला, ओके, मैंने प्रॉमिस किया था ना, तुम जो चाहती हो वही होगा। अब मेरी सर जी अगर ये चाहता है तो बहुत जल्दी वो हमारे घर की ओमेगा बनेगा। जिन जो अपने रूम की लाइट वगैरह सब कुछ बंद करके एकदम अंधेरे में सोया हुआ था, उसे बहुत बुरा लग रहा था, शायद तो उसने रोया भी था बहुत ज़्यादा। तभी उसके रूम में जब उसकी बहन आया ना, तो वो जल्दी से अपनी आंखों को पोंछा एंड एकदम अपनी ऊपर पूरा का पूरा जो बेडशीट है ना उसे रख दिया। तभी उसका बहन उसके पास से उसके बगल में बैठा एंड उसकी ऊपर से वो चीज़ को हटाया एंड बेंची की तरफ देखा, बोला, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी मूड ख़राब है? तब उसकी जो हमारी बेंचिंग था उसे देखा, बोला नहीं। उसकी बहन ने बोला, तो तुमने पैकिंग कर लिया? उसे बोला नहीं। उसे बोला क्यों? उसे बोला मैं नहीं जाऊँगी। तभी उसके बहन उसकी तरफ देखा, बोला, क्या विंग की शादी में कुछ हुआ था? क्या वो लोग तुम्हारे साथ कोई बुरे बर्ताव किया था? हाँ। वाजी ने बोला नहीं। तो उसे बोला, तो फिर तुम्हारी मूड क्यों ऑफ है? उसे बोला नहीं, कोई मूड ऑफ नहीं है। तभी उसकी बहन उसकी तरफ देखा, बोला, देखो विंग एंड लान वांग जी दोनों ने ही बहुत रिक्वेस्ट किया है, डैड से भी किया है तुम्हारी और मुझसे भी किया है, तो अच्छा होगा ना कि तुम जाओ घूमो। और अगर तुम पैसे के बारे में सोच रहे हो तो तुम टेंशन मत करो, तुम्हारी जो पैसा एंड जो हमारी वेंडिंग के पैसा है वो मैं दे दूँगी, फिर भी तुम जाके पैकिंग करो। बट वेंचिंग फिर भी लेटा हुआ था। उसकी बहन जो खड़ा हुआ एंड वेंचिंग की तरफ देखन बोला, मैं और कोई बात नहीं सुनना चाहती वेंचिंग, उठो। वेंचिंग जो चुपचाप उठ के बैठ गया। उसकी बहन ने देखा एंड बोला, देखो वेंचिंग, आई नो तुम्हारी मूड ख़राब है, बट क्यों है कि मैं नहीं जानना चाहती, क्योंकि तुम मुझे नहीं बताओगे और मैं तुम्हें पूछ के फालतू का तुम्हारी मूड और ख़राब नहीं करना चाहती। संडे मेरी शादी है, ये तो तुम्हें पता है ना। हाँ, बहुत सिंपल तरीके से हो रहा है, फिर भी तो होगा ना। अभी मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहती कहीं पे भी घूमने, बट क्या करूँ, तुम्हारी मूड ख़राब है एंड मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में तुम अपनी माइंड को फ्रेश करके फिर मेरी शादी में आओ और इन्जॉय करो। समझ में आई ना? तभी वेंची उसकी बहन की तरफ देखा एंड वो थोड़ी स्माइल कर बोला, ओके। वह सुबह सारे ही तैयार हो गए थे हमारी विंग की पास जाने के लिए। हाँ, आईवान, जिंगी, शाओ शिजन एंड हमारी जो वेंचिंग था ना वो पीछे के सीट में बैठा था एंड ड्राइव कर रहा था शुयांग, एंड जो हमारी जियांग था वो एंड पीछे की सीट में बैठा था मोशन अकेले। क्या करे, सिंगल कपल है ना, मतलब सिंगल है हमारी जियांग।
जो लिटरली एक बार भी वो वैंचिंग की तरफ नहीं देखा था, एक बार भी नहीं। हमारी जो वैंचिंग था उसका पूरा फोकस ही जियांग चेंग के ऊपर था। जियांग चेंग और उसे थोड़ा बहुत बात तो कर रहा था, बट वैंचिंग से एक बात भी नहीं किया था। वो ज़्यादा टाइम अपने आंखों को बंद करके ही बैठा हुआ था। वो सब कुछ को इग्नोर कर रहा था। जो चीज़ वैंचिंग को और भी हर्ट फील करवा रहा था, वो हर्ट फील कर रहा था। हाँ, उसका गलती है, उसने गलत बोला है, बट फिर भी वो हर्ट फील कर रहा था। बोलता है ना, जब सिचुएशन आपका साथ ना दे तो सब कुछ ही गलत हो जाता है। शायद वैंचिंग के साथ भी वही था। वो जियांग को कुछ समझाना चाहता था, बट जियांग वो समझा नहीं। ऊपर से सब कुछ मेस्ड अप हो गया। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट दोपहर तक तो हो ही गया था। हमारी विंग एंड वांग जी एकदम कपल आउटफिट पहने थे। हमारी विंग जो थोड़ा सा रेडिश टाइप की कपल, मतलब एक कपल आउटफिट पहना था। तभी जब कार वहाँ पे आके मतलब रुका ना, तो वहाँ से जिंगी, आईवन सब लोग दौड़ के हमारी विंग के पास चला गया था। एंड साथ साथ न्यू सन भी। हमारी जियांग चेंग जो कार से उतर के वहाँ पे खड़ा था, हमारी वांग जी सीधा जियांग के पास गया एंड जियांग को जाके वो एकदम हक कर लिया था। तभी हमारी जियांग ने बोला, क्या हुआ ब्रदर? तभी वांग जी ने बोला, कुछ नहीं, बस मुझे तुझे हक करने का बड़ा मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने तुझे हक किया। जियांग जो बहुत मुश्किलों से मुस्कुराने की कोशिश किया, उसका दिल जो बहुत टूटा हुआ था, फिर भी वो स्माइल किया। उसके बाद सारे लोग फ्रेश हुआ एंड खाना खाने के बाद सब लोग चले गए थे समंदर के पास घूमने के लिए। लिटरली जो आईवान, जिंगी और जो हमारा एंडिंग था वो आगे आगे चल रहा था। एंड हमारी वांग जी, जियांग चेंग एक साथ चल रहा था एंड दोनों कपल शुयंग एंड शाओ शिचन अलग। एंड सबसे पीछे हमारी विंग एंड वैंचिंग चल रहा था। हमारी विंग वैंचिंग की तरफ देखकर बोला, मेरे भाई के साथ क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है ना? उसने बोला, कुछ नहीं। हमारी विंग ने देखकर बोला, मुझे बताओ वैंचिंग, क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है क्या? ब्रदर ने तुम्हारे साथ गुस्सा किया था? उसने बोला, नहीं। तो विंग ने बोला, तो? उसने बोला, मैंने तुम्हारे भाई के साथ गुस्सा किया था। विंग ने बोला, क्यों? वैंचिंग ने बोला, मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ हमारी भांग जी भी जियांग चेंग को बार बार पूछ रहा था क्या हुआ है, बट जियांग चेंग भी कुछ नहीं बोल रहा था। हमारी भांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लोग लगभग घूमना ख़त्म करके सारे लोग जो रिसोर्ट है वहाँ पे चला गया था। सिर्फ वांग जी और जियांग चेंग नहीं गया था। हमारी जो वांग जी है वो जियांग चेंग की तरफ देखकर बोला, तूने क्या सोचा है? हाँ, अपनी मन के अंदर सारी दुख को छुपा के बस ऐसे प्रिटेंड करेगा सब कुछ ठीक है? तभी जियांग चेंग देखकर बोला, सब कुछ ठीक है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं किसी की खुशी के टाइम पे कोई भी दुख की भरी बात नहीं करना चाहती। मैं आप लोगों को कोई भी दुख या फिर आपकी खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहती ब्रदर। तभी वांग जी जियांग चेंग की तरफ देखा एंड उसके शोल्डर पे हाथ रखा एंड बोला, कौन सी सुख की बात तू बोल रहा है? हाँ, हैप्पीनेस की बात कहाँ से आ रहा है? अगर तू नहीं होता तो मेरा ये खुशी कभी खुशी नहीं होता। मैं तेरे ऊपर गुस्सा करके तुझे बिना बोले यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि मैं तेरे ऊपर गुस्सा था। और तू तो मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें किया। अगर तू नहीं होता तो मैं आज इनके साथ नहीं हो पाती। ये सब कुछ जानने के बाद भी तूने मेरे साथ इतनी सेक्रीफाइस किया, इतनी डांट सुनने के बाद भी मेरे तेरे अलावा खुश रह सकती हो क्या जियांग चेंग? बता मुझे क्या हुआ है? किस बात की इतनी परेशानी है? अगर मुझे नहीं बताएगा तो मुझे कैसे समझ आएगा? बता। मैं बार बार हार रही हूँ वांग जी ब्रदर। मैं हमेशा हमेशा हार जाती हूँ। प्यार के मामले में तो हर बार मैं हार जाती हूँ। शायद मैं एक अच्छा ब्रदर हूँ, बट एक अच्छा बॉयफ्रेंड या फिर एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं हूँ। तभी हमारी वांग जी जो उसके तरफ देखकर बोला, वैंचिंग ने क्या बोला? उसने मुझे रियलिटी दिखाई कि मैं उसे डिज़र्व नहीं करती। मैं काबिल नहीं हूँ उसे प्यार करने के लिए। वो मुझे नाकाबिल मानता है वांग जी ब्रदर। तभी वांग जी ने स्माइल किया और बोला, हर ओमेगाई अपने पार्टनर को ऐसा ही मानता है, यही रियलिटी है। तो ये सोच के इतना नाराज़ है, इतना गुस्सा है या फिर इतनी परेशान है? अगर आप नहीं समझ रहे हो, वो उसकी फैमिली के डिसीजन के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएगा। तभी जी हमारे बांजी ने बोला, तो किसने बोला है कि उसे उसकी फैमिली के अगेंस्ट जाने को? तभी उसने बोला, ब्रदर उसने मुझे रिजेक्ट किया है। बांजी ने स्माइल किया और बोला, रिजेक्ट उसे किया जाता है जो आपके दिल में नहीं होता है। रिजेक्ट उसे नहीं किया जा सकता जो अपनी दिल के ऊपर कब्जा करके रखा है। मैं बहुत स्ट्रेंथ फील कर रही हूँ कि जिस ओमेगा ने उसके पूरे दिल दिमाग में तुम्हें बिठा के रखा है, वो किस एंगल से तुम्हें रिजेक्ट किया है। उन्होंने उसके ऊपर गुस्सा करके अपनी फ़ोन बंद करके रखा है। एंड हमारी जो वैंचिंग है वो गुस्सा कर रहा है मेरे हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि वैंचिंग की पसंदीदा इंसान तू है और हमारी विंग
कि करीब भी तू है तो बेचारा हर जगह से मेरा हस्बैंड फंस गया है। आचिंग, हम कब किसी को डांटते हैं या फिर किसी से मतलब नाराज़ होते हैं, कब? जब वो इंसान हमारे अपना हो। हम कोई ऐसे वैसे स्ट्रेंथ्स लोगों के ऊपर तो गुस्सा नहीं कर सकते ना। हाँ, नहीं कर सकते। वेंचिंग तुझे अपना मानता है या फिर तुझे अपनी करीबी मानता है, इसीलिए उसने तेरे ऊपर नाराज़ किया, तेरे ऊपर गुस्सा किया। एंड उससे भी बड़ी बात, हम सब जानते हैं वेंचिंग बहुत मेच्योर सी पर्सन है, वो बहुत मेच्योर ओमेगा है। ऊपर से वो रियलिटी जीने वाले इंसान है। वो विंग की तरह नहीं है जो ख्वाबों में रहेगा, ख्वाबों में सपना बनाएगा, ऐसा नहीं है। वो रियलिटी सोच के समझ के ही आगे बढ़ता है। शायद वो रियलिटी सोच रहा है, दैट्स व्हाई उसने ऐसे किया। अच्छा, मुझे एक बात बता, तूने उसके लिए ये जो पॉलिटिक्स छोड़ा है, क्या वो उसे पता है? जैंग ने बोला नहीं। उसने बोला ओके, ये बता तू उसके लिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ले रहा है, क्या ये उसे पता है? उसने बोला नहीं। जी जो अपनी टेढ़ी आई से जेंग की तरफ देखना, बोला वो छोड़, ये संडे जो वेंचिंग की कज़न की शादी है, क्या तुझे पता है? उसने बोला हाँ पता है, अभी जस्ट ऐसे ही सिग्नेचर होगा एंड 5-6 महीने बाद शायद रिसेप्शन होगा। तो उसने बोला वाह, इतनी सारी चीज़ें पता है। उसने बोला वो वेंडिंग ने बताया है। उसने बोला वो हो, पहले से ही वेन्नी को अपने हाथों में ले लिया है। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, वो आते टाइम मुझे ये सब बता रहा था तो तभी पता चला। जियांग जी कुछ टाइम तक एकदम चुप था। वो जियांग को ऑब्जर्व कर रहा था या फिर अपनी दिमाग में वो कुछ सोच रहा था। एंड लगभग 5 मिनट बाद वो जियांग से पूछा, मैं तुझे लास्ट बार आचिंग पूछ रही हूँ, सही सही मेरी सवालों की जवाब देना। तू वेंचिंग को पसंद करता है या फिर प्यार करता है? उसने बोला मैं उसे प्यार करती हूँ। उसने बोला शादी करना चाहता है? उसने बोला हाँ। चल अभी के लिए हम मान लिया तू वेंचिंग के लिए काबिल नहीं है, बट तेरा प्यार क्या वेंचिंग के लिए काबिल है? हाँ, क्या तू उसे शादी करने के लिए तू काबिल है? देख आचिंग, तेरे मन के अंदर अगर कोई भी शक है या फिर तू अभी भी अगर मतलब सोच रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो मैं तुझे बोलूँगी स्टॉप कर यहाँ पे। क्योंकि किसी भी चीज़ को बिना सोचे बिना समझे जस्ट अपनी फीलिंग को लेकर आगे नहीं बढ़ सकती तू। मेरी बात ध्यान से सुन, वेंचिंग क्या चाहता है, कैसे चाहता है, तू अभी वो नहीं समझ पा रहा है। तू अभी तक उसकी बॉयफ्रेंड या फिर उसका पार्टनर नहीं बना है, बट वेंचिंग तुझे अपना मानता है या फिर तुझे अपनी पार्टनर ही मानता है, इसीलिए वो तेरे ऊपर गुस्सा किया, नाराज़ दिखाया। हम गुस्सा और नाराज़गी उन्हें ही दिखाते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। वेंचिंग नाराज़ था या फिर शायद वो थोड़ा वीक फील कर रहा था। हमारी सारी चीज़ों के बारे में, हमारी स्टोरी के बारे में उसे पता चला, तो हो सकता है कि वो खुद सोच में पड़ गया, हमारी स्टेटस, हमारी बैकग्राउंड के बारे में सोच के। अब मैटर करता है ये कि जब वो नाराज़ हुआ था, तुझे एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की तरह उसे समझना चाहिए था, ना कि अपनी फ़ोन को बंद करके कहीं गुम हो जाना। ये कभी भी कोई पार्टनर की निशानी नहीं है। तो अभी एक बॉयफ्रेंड जैसा बिहेव कर रहा है, बट मैं चाहती हूँ तो एक पार्टनर जैसा मेच्योर बने। हमारी वेंचिंग मतलब विंग जैसा नहीं है जो मुंह में आए वो बोल दे। वो अंदर छुपाने वाली पर्सन है। वो ज़्यादातर अपनी बातों को दिल के अंदर रखना चाहता है, ये तू भी जानता है, मैं भी जानती हूँ। तो उसे बॉयफ्रेंड जैसा ट्रीट ना करके उसकी पार्टनर जैसा ट्रीट कर। वो क्यों नाराज़ है, क्यों गुस्सा है, क्यों तुझसे दूर जा रहा है, उसकी सारी चीज़ें तू पता कर एंड उसके बाद वो सल्यूशन निकाल। चैंग तो वांग जी की तरफ देखना पड़ा। अभी मुझे क्या करना चाहिए? वांग जी जो बोला, वो सामने समंदर है, जाके एक गिलास पानी पी गया। तभी हमारी जियांग जियांग उसकी तरफ देखना पड़ा, अब इस टाइम पे भी मजाक करो प्लीज़, इस टाइम पे मजाक मत करिए। तभी हमारी वांग जी जो वेंचिंग की तरफ देखना पड़ा, मैं सुबह वेंचिंग से बात करूँगी, उसके बाद तुझे जो मन में आए तो उसे बोलना। उसने बोला क्या? उसने बोला रिलैक्स आचेंग। जियांग चेंग वांग जी की तरफ देखा, दोनों एक साथ हंस दिए थे। उसके बाद वो दोनों और भी कुछ टाइम बात करने के बाद रिसोर्ट में पहुंच गए थे। लगभग थोड़ा देर हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत देर हो गया था। हमारी विंग तो लिटरली सो गया था। वांग जी रूम में आते ही वो देखा विंग सो गया है। वांग जी एकदम अच्छे से फ्रेश होके विंग के बगल में आके बैठा एंड वो विंग की वो मासूम सी, वो प्यारी सी फेस की तरफ देखा। वांग जी कितना भी टायर्ड हो जाए, कितना भी, जब भी वो विंग की ये प्यारी सी फेस को देखता है ना, उसकी थकान, उसकी गुस्सा, उसकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कहीं पे गायब हो जाता है। और अभी तो वो अपनी ड्रीम में जी रहा है। सच में उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ड्रीम में ही जी रहा है। उनके साथ शादी, उसके बाद उसके साथ एक साथ रहना, एक साथ सोना, ये सब कुछ लाइक वांग जी का एक ड्रीम था जो पूरा होते जा रहा है या फिर पूरा हो गया है। वो विंग के पास गया एंड विंग की जो कमर है ना, उसमें अपनी जो ठंडी हाथ है वो रखा उसकी शर्ट के अंदर से। विंग एकदम काँप के उठा, वो तुरंत वांग जी की तरफ मुड़ा क्योंकि वो सोया हुआ था ना, तो सडनली वांग जी के टच से वो थोड़ा सा घबरा गया। और तभी वांग जी की तरफ देखा, बोला
मैं डर गई थी। भांग जी जो हमारी विंग की तरफ देखा एंड स्माइल किया एंड जल्दी से उसे अपनी तरफ खींचा एंड विंग एकदम वांग जी की जो मतलब बॉडी है ना उसके साथ उसका बॉडी एकदम चिपक गया था। वो जल्दी से वांग जी के शोल्डर में अपनी फेस को रखा, वांग जी एक स्माइल किया एंड विंग के बालों पे हाथ फैला रहा था। तभी विंग ने बोला सुनिए ना। वांग जी ने बोला आई थिंक मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ, मैं शायद बहरा हो गई हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी ने बोला क्या? विंग ने बोला आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वांग जी ने बोला मैं अगर तू से तुम में आ सकती हूँ तो तू क्या आपसे तुम में नहीं आ सकते? क्या तुम मुझे वांग जी या फिर आप ब्रदर वदर बुलाना छोड़ के लानजान बुला नहीं सकता? तभी वही वांग जी की तरफ देखने बोला लानजान 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 अब हुआ? वांग जी ने स्माइल किया बोला अब हुआ। तेरे साथ मेरी कज़न वाला, तेरे साथ मेरी वो ब्रदर वाला रिश्ता बहुत पहले ख़त्म हो चुका है विंग, अब हम पार्टनर हैं। तो अब तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए मुझे लानजन बुलाने के लिए या फिर तुम बुलाने के लिए। तभी विंग जी से बहुत शर्म आ रहा था तो वांग जी के ऊपर अपनी सर को रखा एंड वांग जी के मतलब हर्ट के ऊपर ही वो वांग जी के नाम लिखने लगा लानजान, साथ में वो अपना नाम भी लिखा। तभी हमारी वांग जी विंग के हाथों को एकदम अपनी दिल के ऊपर रखा एंड बोला यहाँ पे तुम्हें मेरी और तुम्हारी नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारी नाम लिख चुकी हूँ मैं और वो तब तक नहीं मिटेगा जब तक मेरी मौत ना हो। जिस दिन मेरा मौत हो जाएगा शायद उस दिन ये नाम भी मिट जाए। तभी विंग को कुछ याद आया, वो जल्दी से वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी ने बोला अब क्या हुआ? विंग ने बोला मुझे कुछ पूछना था। वांग जी ने बोला क्या पूछना है पूछो। तभी विंग अपने लिप्स में बाइट किया। वांग जी ने बोला विंग मुझे पोक मत करो, कितनी बार बोला है ना मेरे सामने लिप्स पे बाइट मत करो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तभी विंग जो तुरंत वांग जी से दूर जाने लगा। वांग जी ने बोला दूर नहीं जा सकते, अब यहाँ पे इसी तरीके से लेट के बताओ क्या पूछना है। उन्होंने बोला वो मैं आपकी जो ऑफिस में गई थी ना तो आपके रूम में दीवार में मैंने डी लिखा हुआ देखा था और मुझे याद है आप उस दिन भी मुझे डी की मतलब नहीं समझाया था, बट आज मुझे जानना है क्योंकि आप आपकी वो हर जगह पे ये डी वर्ड बहुत यूज़ करते हो, तो अब मुझे बताइए डी का मतलब क्या है। वांग जी ने बोला दिलासा। विंग देखा बोला दिलासा मतलब? विंग ये कोई दिलासा नहीं है, इट्स दिलसा जिसका मतलब होता है दिल की शहज़ादा। मैं फ़र्स्ट टाइम इस वर्ड को अपनी स्कूल में सुना था, जिसका मतलब मुझे जब पता चला ना तो मैं घर पे आने के बाद मैं सोच में पड़ गई थी। इस नाम मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था, मतलब अपनी दिल की शहज़ादा। एंड उस टाइम मेरे दिमाग में तुम्हारी छवि आई। तुम बहुत छोटे थे तब, मैं घर पे आई और मम्मी से मतलब मैं बोलने लगी कि तुम्हारी नाम विंग को कैंसिल करके दिलसा रखे। तो ये अजीब नाम सुन के सारे लोग शॉक हुए थे। हाँ ये कैसा नाम है? मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि इस नाम का मतलब क्या है। इस नाम का मतलब है दिल की शहज़ादा। मैं किसी को समझा नहीं पाई और मम्मी ने मुझे डांट के चुप करवा दिया था। बट उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हारी नाम मैं मन के अंदर दिलसा रखूँगी, जिसका मतलब है मेरी शहज़ादा। नाम बहुत अच्छा है ना? विंग ने देखकर बोला बहुत सुंदर है। मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है। वांग जी ने बोला तुम पूछो, मैं सब चीज़ों की आंसर तुम्हें दे दूँगी। विंग ने बोला जब मेरे घर पे शादी की बात हो रहा था ना तो पहले वाला जो रिश्ता था वो तो आपने टूटा मतलब तोड़ दिया। सेकंड वाला आयुआन ने आपको फ़ोन करके बताई थी तो वो वाला भी मैं मान लिया कि आपने ही तोड़ दिया। बट थर्ड वाला उस दिन तो आयुआन भी घर पे नहीं था और मेरे पास भी फ़ोन नहीं था और ना मैंने आपको इन्फॉर्म कर पाई, तो वो वाला कैसे टूटा? मतलब वो वाला आपने कैसे तोड़ा? क्या आपकी वो बाहर की जो फ्रेंड्स हमारे घर पे कार्ड देता है क्या उन्होंने बताया था? हमारी बांग जी विंग की नोज़ को पिंच किया बोला विंग बाहर के लोग सिर्फ बाहर की न्यूज़ दे सकता है, घर की न्यूज़ तो घर वाले ही देंगे। विंग ने बोला मतलब? उसने बोला तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी फादर ने मैंने मतलब मुझे मैसेज करके बताया था। मैंने बोला पापा ने? उसने बोला हाँ। पर उस दिन तो डैड ने बहुत बहुत गुस्सा किया था ना आपके ऊपर कि और मुझे भी बहुत फोर्स किया था वो मतलब लड़की के सामने जाने के लिए। उसने बोला वो सब तुम्हारी फादर की प्लानिंग था, तुमने उसे नहीं सुना था? तुम्हारी फादर ने पहले ही हम दोनों के बीच की वो सारी चीज़ें उन्होंने मतलब सोच लिया था या फिर उन्हें पता चल गया था, इसीलिए वो देखना चाहते थे कि लड़के वाले जब आएंगे तो मैं कैसा रिएक्ट करूँगी। और इसी वजह से उन्होंने मुझे मैसेज किया जैसे मुझे सब कुछ पता चले और मैं वहाँ पे आऊँ और उनके मुताबिक मैं रिएक्ट करूँ। और जो हुआ उसके बाद तो तुम्हें पता ही है।